स्टूडेंट्स, हमारी जो पीछे वाली क्लास थी, उस क्लास के अंदर मैं बात कर रही थी सोलेनेसी फैमिली की, है ना। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर मैंने आपको कहा था कि इसमें पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, निकोटियाना टोबेकम है। इस टाइप के जैसे अपन अगर और यूज लेना चाहिए एग्जाम्पल, तो जैसे देखिए अपन बोलते हैं ना, किंग ऑफ डे, नाइट ऑफ क्वीन, ये सब की दिन का राजा, रात की रानी, कुछ प्लांट्स के नेम होते हैं, ये भी सी में आते हैं। तो मैंने कहा था कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके सोलेनेसी फैमिली का कोई भी एक एग्जांपल का फ्लोर मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ मेरे पास में जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है, ये किसका है? बैंगन का है, ब्रिंजल का है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम मेलेनोगेना होता है। ठीक है, तो मैंने ये ले रखा है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि मैंने आपको सोलेनेसी फैमिली में बताया था कि ये पेडिसलेट होता है। तो आप देखिएगा, मैं एक फ्लोर की बात कर रही हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे दो फ्लोर है, तो आप देखिए ये जो इस वाला पार्ट है, ये कौन सा हो जाता है? इसका पेडिकल पार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये पेडिसलेट हो गई। फिर देखिए पेडिसलेट के जस्ट नीचे मैंने इस फ्लोर को थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो आपको ये ग्रीनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। जो इसकी एक ग्रीनी फॉर्म है, आप आराम से देखिए, इस ग्रीनी फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स बोलते हैं। इसका जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। तो आप जब इनकी काउंटिंग करोगे तो ये सेपल्स कितने? 5 सेपल्स है। और ये जितने भी सेपल्स है वो देखिए यहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सेपल्स है यहाँ से एक दूसरे से यूनाइटेड है, बट इनका जो मार्जिन वाला पोर्शन है, मैं आपको दिखाऊं, ये मार्जिन वाला पोर्शन फ्री है। तो मार्जिन वाला पोर्शन जब फ्री होगा तो किस टाइप का बताएंगे हम इसे? वेलवेट टाइप का बताएंगे। तो अपन यही तो लिख रहे थे, पेडिसलेट है, हर्मोफ्रोडाइट है। कि क्या किया था? 5 किया था, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ऐसे 5 नोट किया था फॉर्मूला में, इसको ऐसे कर दिया था। तो इसी टाइप इसका मतलब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। फिर देखिएगा अपन बात करते हैं इसके कोरोला वाले पार्ट की। अब कोरोला वाला पार्ट बिल्कुल इजली से आप सबको दिखाई दे रहा है। सेपल वाला थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, बट ये आपको आराम से दिखाई दे रहा है। अब आप देख लीजिए, ये 5 है। ये वाला जो पोर्शन है कितना है? 5 है। तो 5 बताए थे। फिर देखिए ये एक दूसरे से अटैच है, बट इनकी जो एंड पॉइंट मार्जिनल है वो अटैच नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया था? 5 किया था और 5 के साथ में ब्रैकेट लगा दिया था। इसका मीन्स ये एक दूसरे से अटैच किए हुए, तो आपको दिखाई दे रहा है एक दूसरे से अटैच किए हुए है। तो यहाँ पर जिसे सी और 5 करके ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। यही फॉर्मूला किया था हम लोगों ने। उसके बाद में देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है, इसका एंड जो पॉइंट है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मीन्स ये किस टाइप का हो जाता है? वेलवेट टाइप का हो जाता है। जबकि आपने चाइना रोज में देखा था एक दूसरे को एक डेफाइनेट फॉर्म के अंदर ओवरलैप कर रहे थे। इसके दो पार्ट्स क्लियर हो गए, सेपल और पेटल। अब अपन बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो देखिए मैं जैसे ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट इसे बिल्कुल अटैच किए हुए है, तो मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ ऐसे। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 और 5 कितने थे? 5 है, जिसमें मैंने 1 बाई 1 करके इनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, और पहले ये किससे जुड़े हुए थे? पेटल से जुड़े हुए थे। 5 है, तो 5 करते एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना। एक बार देखिए मैं इधर वाले फ्लोर में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, फ्री है, तो इनको ब्रैकेट में 5 नहीं लिखेंगे, बट एक किसे? पेटल से, तो ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिए ये अंदर वाला जो पार्ट है, देखिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट निकल रहा है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट निकल रहा है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। इसमें दो है और दोनों जुड़ी हुई है, तो इसलिए आपको एक ही दिखाई दे रही है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, स्टिग्मा स्टाइल,
और बिल्कुल ऐसे आप अंदर की तरफ इसको हटाते जाओगे तो अंदर वाला पोर्शन इसका क्या निकलेगा, जो वाहिड स्वेल पार्ट है, इस स्वेल पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। क्लियर हो गया फ्लावर का। ये जो फ्लावर है ये सोलेनेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसकी स्टडी हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में की थी। तो आज मैंने कंप्लीट जो फ्लावर है इसका डिसेक्शन करके आपको दिखा दिया कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं। तो आई होप आप इस फैमिली से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे उनको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक को मैं पहले ही क्लियर करवा चुकी हूँ, फॉर्मूला वगैरह सब हम लोग लिख चुके हैं इसका। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक के अंदर रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि आपका जो रिटर्न वर्क है वो काफ़ी ज़रूरी होगा इस बार, ताकि आपकी हाफ ईयरली के नंबर आपके रिटर्न वर्क को देखकर ही दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपने रिटर्न वर्क को कंप्लीट रखें।